बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू क्लास 5 वर्कबुक। आज हम इसका लेक्चर नंबर 7 करेंगे। उसके लिए आप प्लानिंग ओपन करें। लेक्चर नंबर 7 में हम ग्रामर वर्कशीट नंबर 5 वर्कबुक पेज नंबर 47 और 48 करेंगे। उसके बाद हम ग्रामर वर्कशीट नंबर 6 वर्कबुक पेज नंबर 49 और 50 करेंगे। आज हम इस लेक्चर में ये दो वर्कशीट नंबर 5 और 6 करेंगे। तो बच्चों उसके अलावा आपने खुद से ग्रामर तफहीम वर्कबुक पेज नंबर 41 और 45 करेंगे। 41 और 42 ये आपका होम टास्क होगा जो आपने खुद करना है। तो आप पेज नंबर 47 और 48 वर्कशीट नंबर 5 ओपन करें। वर्कशीट नंबर 5, अपने साथी से बात करके तरबियती सिफ़ात के हवाले से दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। आपने इन सवालात के जवाब लिखने के लिए अपने बड़े बहन भाइयों से या अपने पेरेंट्स से रहनुमाई ले सकते हैं। नंबर 1 है, अगर आपको खेल के मैदान से 1000 रुपये का नोट मिले तो आप क्या करेंगे? मैदान में खेलने वाले दूसरे लड़कों से पूछूंगा, किसी की कोई चीज़ तो गुम नहीं हुई जिसके हुए इसे वापस कर दूंगा। सवाल नंबर 2 है, छुट्टी के वक्त रश और जल्दी की वजह से एक बच्चा आपसे टकराया और गिर गया, आप क्या करेंगे? जवाब होगा, मैं इसे उठाऊंगी और देखूंगी कि चोट वगैरह तो नहीं आई। अगर नहीं आई तो फिर इसे वहां से निकाल कर रश से बाहर ले आऊंगी, और अगर चोट वगैरह लगी हुई तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। सवाल नंबर 3 है, आपने अपनी या अपने दोस्त की पेंसिल ली थी जो गुम हो गई, अब आप क्या करेंगे? उस सूरत में मैं उससे माजरत करूंगी और उससे नई पेंसिल भी लाकर दूंगी। अगला सवाल है, उस्ताद मोहतरम ने खामोश रहने का कहा लेकिन आपके या आपकी दोस्त ने एक मज़ाहिया बात कर दी, अब आप क्या करेंगे? मैं अपनी हंसी को कंट्रोल करूंगी और दोस्त को उस्ताद की तरफ मुतवज्जह होने का कहूंगी। आपने एक बच्चे को दूसरे का मजाक उड़ाते देखा तो आप क्या करेंगे? मैं इन बच्चों को मना करूंगी कि किसी का मजाक नहीं उड़ाते। बच्चों, अगर आप इन सवालात के जवाबात से मुत्तफिक नहीं हुए, यानी आपकी सोच अगर इन जवाबात से डिफरेंट हुई, तो आपको मुकम्मल आज़ादी होगी कि आप अपनी मर्ज़ी के जवाबात यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप पेज नंबर 48 ओपन करें। यहाँ सरगर्मी है और ये है तरबियती सिफ़ात के हवाले से दर्ज सवालात के ज़बानी जवाबात दीजिए। पहला सवाल है, आपको स्कूल की लाइब्रेरी में एक किताब पसंद आई, आपके दोस्त या आपकी दोस्त ने मशवरा दिया कि रंगीन तस्वीर वाले सफ़ात फाड़ कर किताब वापस रख दो, आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल में ऐसा हम में से कोई भी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि रंगीन सफ़ात फाड़ कर किताब वापस रख दें। ऐसा हरगिज़ भी हमें करना भी नहीं चाहिए और ना ही हम करेंगे, क्योंकि अगर स्कूल हमारा है तो उसकी हर चीज़ भी हमारी है। हम वो किताब पढ़कर वहीं रख देंगे या फिर अपनी टीचर से पूछकर वो किताब हम घर पढ़ने के लिए ले जा सकेंगे। दूसरा सवाल है, आप और आपकी दोस्त ब्रेक में एक बेंच पर बैठे लंच कर रहे हैं। इसी दौरान तेज़ी से दो भागते हुए बच्चे आए और आपकी दोस्त से टकराए। इनकी टक्कर से आपका की दोस्त का लंच फर्श पर गिर गया, अब आप क्या करेंगे? बच्चों को आराम से समझाया जा सकता है कि बेटा यहाँ इस तरफ नहीं खेलें, क्योंकि हम यहाँ बैठ कर लंच कर रहे थे तो उनकी दौड़ने की वजह से लंच गिर गया। तो इसमें इस बात को इतना इशू नहीं बनाना चाहिए।
तो हमें छोटी छोटी बातों का इशू नहीं बनाना चाहिए कि इससे किसी दूसरे की दिल आज़ारी हो। अगर दोस्त का लंच गिर गया तो मैं अपना लंच जो है उसके साथ शेयर कर सकती हूँ। अगला सवाल है, आप स्कूल कैंटीन पर कतार में मौजूद हैं, आपको बहुत भूख लगी है, आपकी दोस्त कहती है कि कतार तोड़कर आगे निकल जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। आपकी एक दोस्त की अम्मी बीमार हैं, वो घर के कामों में मसरूफियत की वजह से इम्तहानात की तैयारी नहीं कर सकी। इम्तहान के दौरान आपकी दोस्त ने नकल करना शुरू कर दी, अब आप क्या करेंगे? मैं उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। पहले मैं उसको कहूँगी कि आप ऐसा नहीं करो। अगर वो ना मानी तो फिर मैं उसकी शिकायत टीचर से लगा दूँगी। आपके ख्याल में इन सवालात पूछने का क्या मकसद है? आप बच्चों, आपने इस सवाल का जवाब सोच समझ के देना है, और ये भी हो सकता है कि इन तमाम सवालात के जवाब में हम दूसरों को समझने में मदद मिलेगी और हम खुद भी अपनी इस्लाह किसी हद तक कर सकते हैं। ये आपकी वर्कशीट नंबर 5 थी। अब हम वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। वर्कशीट नंबर 6 देखिए, दिए गए जुमले इस तरह बदल कर लिखें कि मफहूम उलट हो जाए। बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें वक्त पर जा रही हैं। अंदरून मुल्क से आने वाली परवाजें वक्त पर आ रही हैं। दरख्तों पर सब्ज पत्ते बहार की आमद का पैगाम दे रहे हैं। पत्ते खजां की आमद का पैगाम दे रहे हैं। लहजे में मिठास होने से कई काम संवर जाते हैं। लहजे में कड़वाहट होने से कई काम बिगड़ जाते हैं। माँ बाप की ना मानने से जिंदगी मुश्किल हो जाती है। माँ बाप की बात मानने से जिंदगी आसान हो जाती है। इसको हम उलट करेंगे तो माँ बाप की ना मानने से जिंदगी मुश्किल हो जाती है। धूप में पौधों को पानी की ज्यादा मिकदार चाहिए। नमी में पौधों को पानी की कम मिकदार चाहिए। अगला सवाल है, मुतज़िल जुमलों में दिए गए अंग्रेजी अदाद को अल्फाज में लिखिए। हादसे के वक्त बस में 62 अफराद सवार थे। 62 को हमने अल्फाज में लिखना है, तो ये होगा 62। मैंने 50 रुपए के मटर और 77 रुपए के टमाटर खरीदे। 50, 77, 62, 50, 77। पेज नंबर 50 ओपन करें। शाहराह कराकरम का 806 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में और 494 किलोमीटर चीन में है। 806, 494। जमीन सूरज के गेद अपना एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। 365, 365। हमारे मुल्क की कमोबेश 70% आबादी देहात में रहती है। 70। 806, 494, 365 और 70। अगला सवाल है, मुज़क्कर अल्फाज की जगह मोनस और मोनस अल्फाज की जगह मुज़क्कर लिखते हुए जुमले दोबारा लिखिए। अहमद का साला, सुसर और बहनोई बहुत मिलनसार हैं। अहमद की साली, सास और बहन बहुत मिलनसार हैं। लाहौर के चिड़ियाघर में बंदरिया, शेरनी और हथनी भी हैं। लाहौर के चिड़ियाघर में बंदर, शेर और हाथी भी हैं। हादम ने रईस की दिन रात खिदमत की। हादमा ने रईस की दिन रात खिदमत की। मेरी फुप्पो, चच्ची, मेरे फुफ्फा, चचा, ताया और दादा ने ज़लज़ला में ज़ख्मी होने वालों की मदद की। मेरी फुप्पो, चच्ची, ताई और दादी ने ज़लज़ला में ज़ख्मी होने वालों की मदद की। नाज़मा ने तमाम शहर का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया। नाज़म ने तमाम शहर का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया। बच्चों, ये
मुज़क्कर अल्फाज को हमने मोनस अल्फाज में बदल कर और फिर हमने उन जुमलों को दोबारा से लिखा। ये था हमारा उर्दू वर्कबुक का लेक्चर नंबर 7। आपने इन दोनों वर्कशीट्स को बहुत अच्छी तरह लिखना है और याद भी करना है ताकि आइंदा आपके लिए आसानी रहे। और उसके साथ ही ये पेज नंबर 51 पे जो तफ़हीम है ये आपका होम टास्क है, आपने खुद करना है। ऊपर तफ़हीम है और जो बात नीचे क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं इनके आंसर आपने इसी तफ़हीम में से तलाश करके खुद से लिखने हैं। और बहुत अच्छी तरह नेक्स्ट पेज पे भी इसी का काम है, वो भी आपने खुद करना है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।